अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम टपल को देखने वाले हैं। टपल क्या होता है? तो टपल को पढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। टपल ना बिल्कुल सिमिलर होता है लिस्ट की। ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते होते, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आइटम इंसर्ट कर सकते होते हैं। लेकिन टपल में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। टपल जैसा बनाया जाता है टपल वैसे ही रहता है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अ टपल इज़ इम्यूटेबल, मतलब टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन पाइथन। अब क्या है, टपल क्या है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। इस तरह से इससे पहले हमने बात की थी सेट्स की, वो ऑर्डर कलेक्शन नहीं होती है टपल, लेकिन ऑर्डर कलेक्शन होती है। उसके बाद टपल आर सिमिलर टू लिस्ट, वही बात कि ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही होता है, बट अनलाइक लिस्ट टपल कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड। टपल क्या है, चेंज नहीं किया जा सकता बनाने के बाद। टपल कैन होल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ एनी डेटा टाइप। अब टपल के अंदर आप काफ़ी सारे डेटा टाइप्स की जो है आइटम्स लिख सकते हैं। इवन कि आप टपल के अंदर मजीद टपल भी बना सकते हैं, सेट भी बना सकते हैं, डिक्शनरी भी बना सकते हैं, etc। बाय क्लोजिंग द एलिमेंट इन द पैरेंथेसिस, इसको आप क्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, तब ये टपल बन जाता है। ठीक है, एक दफ़ा टपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने टी लिखा और इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स लिख देते हैं डिफरेंट डेटा टाइप के हवाले से, तो क्या हो जाएगा, एक टपल बन जाएगा ये। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करती हूँ तो मैं करूँगी प्रिंट टाइप और टी करूँगी, इसका डेटा टाइप चेक करूँगी। तो क्या है, ये मुझे बताएगा कि ये एक टपल टाइप का एलिमेंट आपने क्रिएट किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है कि ये एक टपल है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, ये टपल किस तरह से बनते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे हम कुछ टपल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टपल्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, वंस अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट मॉडिफाई इट्स कंटेंट। ये बात पहले भी बता चुकी हैं कि टपल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते दोबारा। हाँ, अगर टपल के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो एक तरीका है जिससे हम टपल के अंदर मज़ीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वो ये है कि आप दो टपल्स बनाएं और उनको आपस में कॉन्कैटिनेट कर दें, मतलब जोड़ दें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर करके देखना चाहूँ, जैसे हम लिस्ट के, क्योंकि टपल जो लिस्ट के सिमिलर होती है, अगर लिस्ट के इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करके मैं टपल में कुछ एलिमेंट्स ऐड करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा और ये कहेगा कि भाई ये इस तरह से आप एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने एलिमेंट ऐड करना है मैं उसका एक टपल बना लूँगी। मिसाल के तौर पर मैंने एक टपल बना लेती हूँ T1 के नेम से, और क्या करती हूँ, मैं कुछ एलिमेंट्स जो भी मैंने ऐड करने हैं मज़ीद वो लिख देती हूँ। अब मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐड करना है तो मैं लिख दूँगी 23। उसके बाद मैंने कोमा लाजमी लगाना है, अगर मैं कोमा ना लगाऊंगी तो ये टपल नहीं बनेगा। इसकी वजह भी मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद मैं एक और टपल बना लूँगी जिसके अंदर मैं दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दूँगी T2 के नाम से। तो उसमें क्या होगा कि T को और प्लस कर दूँगी, प्लस का निशान क्या करे, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ है दोनों को T1 के साथ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, प्रिंट करवा दूँगी इसको T2 को, क्योंकि T2 के अंदर दोनों जो है टपल्स मिल चुके हैं और एक और टपल बन गया है T2 के नाम से। तो अब जब मैं इसको रन करती हूँ तो क्या है, अब इसमें दोनों टपल्स मिला के मुझे दे दी, पहली टपल है यहाँ तक, और ये 23 जो है वो दूसरी टपल है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं काम करती हूँ, यहाँ से कोमा हटाती हूँ और जब मैं इसको रन कराती हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, एक एरर दे रहा है, और वो क्या कह रहा है कि इंट और टपल को, अब क्या है T1 को वो इंट डिक्लेयर कर रहा है, तो वो कह रहा है कि टपल और इंट को आप कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसने एक एरर दे दिया। अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक कोमा लगा दूँ तो क्या करेगा, अब ये टपल बन चुका है। ठीक है, जब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, फिर ये इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, T1 का ना डाटा टाइप प्रिंट करवाती हूँ और देखती हूँ कि T1 सिर्फ एक कोमा लगाने की वजह से अपने डाटा टाइप चेंज कर चुका है। ये किस तरह से पॉसिबल है? तो अगर मैं लिखूँ T1, तो इसको मैंने रन किया तो क्या, अब क्या कह रहा है कि ये एक टपल है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर आप कोमा नहीं लगाते तो क्या ये एक इंटीजर बन जाएगा, और अगर आप कोमा लगाते हो तो क्या है, ये एक टपल बन जाएगा।
तो नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं ऑर्डर। द एलिमेंट इन अ टपल हैव ऑर्डर, डिफाइन ऑर्डर। अब जो भी एलिमेंट्स होते हैं टपल के अंदर उनका डिफाइन ऑर्डर होता है, मतलब हम उनको इंडेक्सेस के ज़रिए उनको एक्सेस कर सकते होते हैं। उसके बाद क्या है, अलाउ डुप्लीकेट्स। अब क्या कहते हैं, टपल कैन कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू। अब टपल के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है, वो इसको अलाउ करते हैं। उसके बाद क्या है, इंडेक्स्ड। यू कैन एक्सेस एलिमेंट इन अ टपल यूजिंग इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए टपल के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है हेट्रोजीनियस। अ टपल कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अब मैं ये बात पहले कर चुके हैं कि टपल के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो है एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो टपल ही क्यों ना हो, लिस्ट क्यों ना हो, डिक्शनरी क्यों ना हो। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी उसके अंदर स्टोर करवाए जा सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं मेथड्स एंड फंक्शंस ऑफ टपल्स के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या काम करता है कि अगर मैंने चेक करना है कि कोई एक एलिमेंट मेरे टपल में कितनी दफ़ा आ रहा है, कितनी दफ़ा काउंट हो रहा है, तो मैं काउंट फंक्शन को यूज़ करते हुए उसको पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि काउंट कर लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास एक मेरे पास टपल बनाया है, उसमें मैं लिखूँगी टी डॉट काउंट। और अगर मुझे काउंट करना है एक एलिमेंट, जैसे 6 एलिमेंट है, और चेक कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा टपल में आ रहा है, तो मैं इसको रन करूँगी तो मुझे बता रहा है 0 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर कोई और वैल्यूज़ दे के देख लेती हूँ, जैसे 5.6 कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 5.6 1 टाइम आ रहा है, जैसे ये 5.6 आ रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक टपल में एक वैल्यू कितनी दफ़ा आ रही है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, इस टपल के अंदर ना एक और टपल बना लेती हूँ, और उस टपल को के अंदर मैं काफ़ी सारी इंटीजर्स वैल्यूज़ दे देती हूँ। लेट्स से मैंने 1 2 3 4 दे दिए, और मैं चेक करती हूँ कि अब चेक करने के 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है टपल में, और आ रहा है तो कितनी दफ़ा आ रहा है। तो ये मुझे दे रहा है 0 टाइम्स, लेकिन टपल में जो है 0 तो है, 4 तो है, यहाँ पर 4 है खड़ा, लेकिन ये क्या कह रहा है, इसको काउंट ही नहीं कर रहा है। क्यों काउंट नहीं कर रहा है? क्योंकि जो 4 वैल्यू है वो एक टपल के अंदर है। टपल क्या है, खुद एक एलिमेंट है। तो क्या हो सकता है कि अगर मैं टपल के अंदर के एलिमेंट को इंडेक्स के ज़रिए इसको एक्सेस करवाऊँ, तब ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे ये बताए कि 4 है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, जिस तरह से अब जो टपल लास्ट वाला एलिमेंट है ये 4 इंडेक्स पे है, तो मैं क्या करती हूँ, 5 इंडेक्स पे मैं लिखती हूँ 5, टप इंडेक्स देती हूँ और कहती हूँ कि उसमें चेक करे कि 4 है कि नहीं। तो उसने कहा 4 1 टाइम आ रहा है। कैसे हुआ ये काम कि 4 इंडेक्स पे, 5th इंडेक्स पे है, तो उसको मैंने 5th इंडेक्स का एड्रेस दिया। अब मैं क्या करूँगी, 4 टाइम लिख दूँगी, तब मुझे बता देगा कि जो 4 एलिमेंट है वो 4 टाइम्स आ रहा है इस टपल के अंदर, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हुआ है। हमें टपल के अंदर मौजूद टपल को एक्सेस किया है और उसके अंदर बड़ी वैल्यूज़ को चेक किया। उसके बाद बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स फंक्शन काम आता है जब हमने किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना हो कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पे पड़ा है, तब हम इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये सिंपल मैं काउंट को हटा देती हूँ और चेक करती हूँ कि जो टपल के 5th इंडेक्स पे के अंदर जो 4 इंडेक्स पे 4 वैल्यू हुआ है वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। तो इसको रन करते हैं तो ये मुझे बता देगा कि टपल के 5th इंडेक्स के 4 वैल्यू जो है 3 इंडेक्स पे पड़ी, 0 1 2 एंड 3, 4 जो है 3 पे आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप एक्सेस करना चाहें किसी भी वैल्यू का इंडेक्स, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ कि चेक करती हूँ कि इस पूरे टपल में, मतलब अगर मैं टी पे लिखूँगी तो टपल की बात हो रही है, इस टपल में एक एलिमेंट दे दूँगी। लेट्स से मैं यहाँ पर दे देती हूँ हिलिया करीम, और चेक करती हूँ कि ये हिलिया करीम कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैं इसको देख सकती हूँ, तो ये क्या है, 3 इंडेक्स पे पड़ा है, ठीक है। कैसे हुआ ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब ये 3rd इंडेक्स पे 0 1 2 3 3rd इंडेक्स पे है एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसकी बात करते हैं हम लेंथ की। लेंथ एक कॉमन फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है कि अगर हमने किसी भी लिस्ट की टपल की जो है लेंथ फाइंड करने की कितनी लंबाई है, तब हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से और लेंथ फंक्शन को लिखूँगी।
लेंथ फंक्शन को लिखने का तरीका है कि एल एन लेंथ और ब्रैकेट के अंदर जिस भी मैंने टपल का लेंथ फाइंड करनी है उस टपल का नाम लिख दूंगी और उसको रन करा दूंगी तो मुझे बता देगा कि आपकी टपल 6 लेंथ की है। ठीक है, तो ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम फंक्शन की। मैक्सिमम फंक्शन का क्या काम होता है? टपल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके बता देगा, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड कर देगा, और सम फंक्शन क्या करेगा कि सारी वैल्यूज़ को, टपल्स के अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ का सम लेके दिखा देगा। तो इसको कहीं से कर लेते हैं कि अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम, अब मैंने क्या किया, टपल के 5th इंडेक्स का है कि 5th इंडेक्स के अंदर जो है मैक्सिमम वैल्यू मुझे बता दे कौन सी है। यहाँ पर देगा 4, क्या है ये 4 वैल्यू जो है उसके इंडेक्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, और मिनिमम चेक कर लेते हैं तो क्या है 1 देगा ये, कि 5th इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू 1 है। इसी तरह अगर हम सम लेना चाहें तो इसका हम सम भी ले सकते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ कि इस पूरे टपल में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करती हूँ तो उसने मुझे एरर दे दिया है। उसने कहा है कि जो है इंट और स्ट्रिंग के अंदर से आप इस बात का कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। हाँ, जो टपल के 5th इंडेक्स पे जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो सारी एक ही डेटा टाइप्स की हैं, तो उसमें उसने मुझे मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया था। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसका सम ले लेते हैं जो है। तो जब भी आपको एरर देगा कि आप क्या फ्लोट और स्ट्रिंग और को आप सम नहीं कर सकते, हाँ कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, तो इसने इस तरह का एरर दे दिया। अगर मैं क्या करती हूँ 4 इंडेक्स के एलिमेंट्स को सम कराती हूँ, सॉरी 5th पे है ये मेरा टपल जो है लास्ट में बनाया हुआ है, तो ये 5th पे है, तो इसने मुझे इसका सम करके दे दी। क्योंकि ये एक ही डेटा टाइप से बिलोंग करते सारी वैल्यूज़, इसलिए इसने मुझे कोई एरर शो नहीं कराया। उसके बाद बात करते हैं टपल फंक्शन की। अब टपल फंक्शन क्या काम करता है? अब आप सोचेंगे ये है ही टपल, तो इसमें टपल फंक्शन बनाने का क्या लॉजिक है? तो इसकी लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास लिस्ट होती है, कोई भी लिस्ट होती है, अगर मैं चाहूँ कि मेरी लिस्ट कोई भी एक्सीडेंटली चेंज ना करे तो मैं इसको टपल बना सकती हूँ। ठीक है, मतलब ये लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे अक्सर ऐसे होता है कि हम लिस्ट बना के उसको टपल का नाम दे देते हैं, जिससे हमारी लिस्ट जो है चेंज नहीं होती। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिस्ट 1 बना लूँगी, एक लिस्ट बना देती हूँ, उसको टपल में कैसे चेंज करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने एक लिस्ट बना ली है लिस्ट 1 के नेम से, तो अब मैं क्या करूँगी, एक वेरिएबल बनाऊँगी टपल, टी के नाम से बना लेते हैं, T1 के नाम से, और इज इक्वल्स, और मैं यहाँ पर टपल फंक्शन को यूज़ करूँगी कि मुझे टपल बनाना है लिस्ट 1 को। यहाँ पर मैं लिस्ट 1 का नेम पास करा दूँगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ये लिस्ट मैंने बनाई है अब ये टपल बन जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती, कुछ ऐड नहीं हो सकता, कुछ डिलीट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवाऊँ T1 की, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये अब टपल बन चुका है बजाय कि लिस्ट के। तो इसको रन कर लेते हैं, तो वो मुझे बता रहा है कि ये टपल एक डेटा टाइप बन चुका है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम एक लिस्ट को टपल में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है इन ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर का काम क्या, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे टपल में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तब मैं उसको इन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए उसको चेक कर सकती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको ना साफ़ कर लेती हूँ चीज़ों को और एक टपल बना लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, जैसे इस टपल के अंदर मैं चेक करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ वैल्यूज़ अगर मुझे चेक करनी है इसके अंदर से, तब मैं क्या लिखूँगी, जैसे मुझे चेक करना है कि 2 इसके अंदर है कि नहीं है, लिखूँगी 2 इन टी। अब टी क्या है, टपल का वेरिएबल है, टपल है मेरा। ठीक है, तो अब इसको रन करूँगी तो मुझे क्या है, ट्रू दे रहा है कि 2 एलिमेंट जो है वो टपल के अंदर है ही, यहाँ पड़ा है। ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसी रैंडम वैल्यू देती है जो कि टपल के अंदर है ही नहीं, जैसे मैंने 786 दे दी है, और जब मैं इसको रन कराऊंगी तो क्या है, मुझे फॉल्स दे रहा है कि ये वाली वैल्यू टपल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके बाद देख लेते हैं हम प्लस ऑपरेटर का वही काम है कॉन्कैटिनेट करने का। ये पहले हम देख चुके हैं, इसको किस तरह से यूज़ करना है, 2 टपल्स को किस तरह से कॉन्कैटिनेट करके एक टपल बनाना है। तो इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन पर, विच इज़ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर मैं किसी टप्पल को तोड़ के बीच में से देखना चाहती हूँ कि इसके एलिमेंट्स चेक करना चाहती हूँ, तो मैं स्लाइस कर लूँगी उसको। जैसे क्या करते हैं, अब इसको मैं प्रिंट टी किया और जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर
अब जैसे मुझे 3 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक वैल्यूज़ चाहिए, तब मैं इसको स्लाइस कर लूँगी। जैसे मतलब 3 ये है, 4, 5 और 6 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो 6 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, जनरली ऐसे होता है कि जो 3 होगा वो इंक्लूड होगा, 6 पे जो भी वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। तो इसने क्या किया, मुझे तीनों लास्ट के 3 इंडेक्सेस 3 वैल्यूज़ दे दी हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मुझे जंप करवाना है कि एक वैल्यू को जंप आ जाए तो मैं 2 लिखूँगी। ठीक है, तो क्या है, इसने एक वैल्यू को जंप दी, पहले ही लिया, फिर 2 लिखा तो मतलब 1 वैल्यू का जंप होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू का जंप हो गया, 2 का जंप हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू उसने मुझे दे दिया। तो इस तरह से आप जंपिंग भी करा सकते हैं। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ के अगर आपने वैल्यूज़ चाहिए तब आप उसको जंप करा सकते हैं। मज़ीद स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में समझना है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, आप उसको क्लिक करें और जाके इसको सीख सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने टपल्स को डिस्कस किया कम्प्लीटली। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।